हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ लाइसेंस बनाने की प्रोसेस को लेकर। जो ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकते हैं, हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आपके पास भी लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस पे चालान कट रहा है, चालान कट कट के परेशान हो चुके हैं, आरटीओ ऑफिस भी गए हैं बट लाइसेंस नहीं बना है, या फिर बहुत महंगा बन रहा है, बहुत कॉस्टली बन रहा है। तो आज हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या कैसे बन सकता है। तो चलिए, आप गूगल पे आना होगा। गूगल पे आप परिवहन सेवा सर्च करना होगा। परिवहन सेवा सर्च करके जो फर्स्ट पोर्टल आएगा ये परिवहन.government.in पे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसी एक ये पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर देंगे और नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ लाइसेंस रिलेटेड सर्विस है लिखा हुआ। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में बात करूंगा। तो ड्राइवर और लर्नर लाइसेंस है फर्स्ट ऑप्शन। अगर लाइसेंस आपके पास है, आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी इसमें दी गई है। तो ड्राइविंग स्कूल एक से रिलेटेड एक दूसरा ऑप्शन है। ऑनलाइन टेस्ट या अपॉइंटमेंट है, एक अदर सर्विस का है। तो हमें सिर्फ डीएल बनवाना है, लर्नर या फिर परमानेंट। तो फर्स्ट में हम लर्नर ही अप्लाई करेंगे। तो मोर पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही सेकंड एक पेज खुलेगा, तो इसमें कई सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारे। तो फर्स्ट है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, सेकंड है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस जो परमानेंट है, यहाँ लर्नर आएगा, 6 मंथ वैलिडिटी होती है उसकी लर्नर की। और थर्ड है अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, अगर आप रिन्यू कराना चाहते हो वो, इसके लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस और रिन्यू कराना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। अगर आपके पास लाइसेंस है, खो गया है, मिल नहीं रहा है, या फिर आप रिन्यू भी है, वो एक्सपायर नहीं है, तो वो आप उसका डुप्लीकेट, वही सेम लाइसेंस दोबारा अगर चाहते हैं, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, कोई एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज ऑफ एड्रेस से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप उसका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ये वाला है। डीएल एक्सट्रैक्ट, फीस पेमेंट, ऐसे ही और भी ऑप्शन है इसमें। तो अभी आते हैं वापस डीएल पे। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर दिया है और ये है फिल एप्लीकेशन डिटेल। सेकंड इसमें ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। और ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। फी पेमेंट, फिर वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस और प्रिंट द रिसिप्ट एंड एल स्लॉट बुक। लर्नर लाइसेंस स्लॉट बुक, एल मीन्स लर्निंग लाइसेंस स्लॉट। तो यहाँ कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा, इस पे हम सेलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, जो कैटेगरी आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें डिप्लोमेट यानी फॉरनर बट नॉट डिप्लोमेट, जनरल, ओसीआई, दिव्यांग जो डिफरेंशियली एबल्ड, और रेपेट्रिएट, रिफ्यूजीज या एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरल। और एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग या फिर लर्नर लाइसेंस इश्यूड इन इंडिया। अगर इंडिया में एप्लीकेंट यानी जो हम एप्लीकेंट हैं, आवेदक हैं, जो हम आवेदन कर रहे हैं, हमारा इंडिया में कोई ड्राइविंग या फिर लर्नर लाइसेंस इशू नहीं है, या हमारे पास नहीं है, भारत का, इंडिया का हमारे पास इशू नहीं हुआ है, तो हम यहाँ रखेंगे, फर्स्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे। और अगर एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर लर्नर लाइसेंस है, तो इसमें से कोई सा भी है तो वो यहाँ पे टिक करेंगे। तो अभी फर्स्ट पे हम टिक कर लेंगे, तो सबमिट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट एक दूसरा पेज खुलेगा। इसमें क्या है, एप्लीकेंट विदाउट आधार नीड टू विजिट आरटीओ। अगर हम बिना आधार कार्ड के अप्लाई करते हैं तो आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड एलएल टेस्ट के लिए, ठीक है। और एप्लीकेंट यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द एलएल टेस्ट। और अगर हम आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार कार्ड के वाया आधार कार्ड या आधार कार्ड के द्वारा सबमिट करते हैं, तो फिर एलएल टेस्ट फ्रॉम देयर होम, घर से हो सकता, और एनी प्रीफर्ड लोकेशन, या किसी भी जगह से हम
वो टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन होगा। नो नीड टू विजिट आरटीओ, जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और पासवर्ड फॉर ऑनलाइन एलएल टेस्ट, पासवर्ड आएगा, एक ओटीपी आएगा, टेस्ट विल बी सेंट एज एसएमएस टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है, और वही उसी पे एक एक कोड आएगा, पासवर्ड एलएल टेस्ट के लिए, ऑनलाइन एलएल टेस्ट के लिए, यानी लर्नर टेस्ट के लिए, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जो कोड एसएमएस के द्वारा वो मिलेगा, फिर वो उस पर डाल के आप वेरीफाई करके फिर टेस्ट दे सकते हैं। तो सक्सेसफुल एप्लीकेंट कैन डाउनलोड हिज या हर अपना लर्नर लाइसेंस। तो फिर वो क्लियर एग्ज़ाम जो टेस्ट है वो क्लियर होने के बाद फिर लर्नर लाइसेंस जो है अपना वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन मैंने दोनों बता दिए हैं, और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन तो हम विद आधार करेंगे, वाया आधार कार्ड अपना ऑथेंटिकेशन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये एक मैसेज आया है, ये इफ़ एक डायलॉग बॉक्स, इफ़ योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज तो प्लीज़ गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक अपडेट विद योर आधार रिकॉर्ड। यानी जो आपके आधार कार्ड में, आधार रिकॉर्ड में पहले जो मोबाइल नंबर था, अगर वो चेंज हो गया है तो आप पहले अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए, चेंज करा लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। तो अपना यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। और आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर मैं अपना यहाँ पे टाइप करूँगा। ठीक है, ये मैंने अपना टाइप कर दिया है। तो एक ओटीपी जनरेट होगा, मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद। तो सक्सेसफुली सेंड द वन टाइम पासवर्ड, एक ओटीपी टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया है। तो 293209 फिलअप कर देते हैं। आधार होल्डर शुड हैव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट अगेंस्ट देयर आधार। तो ये 3 यहाँ पे टिक मार्क है एक, तो एक यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी ओपन होगा, तो उसको क्लोज कर लेंगे अभी। अगर कोई वहाँ से नीड चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो ये टिक मार्क करके कुछ सेकंड का टाइम होगा। तो इसमें देखो 3 है ये, आई हेयर बाई स्टेट डेट आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑथेंटिकेशन, यानी वो है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, कंसेंट फॉर्म है, आधार बायोमेट्रिक, ओटीपी, ये मतलब सेफ़ है। तो क्या मैं ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से ये टिक करना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड द बायोमेट्रिक ओटीपी आई प्रोवाइड फॉर ऑथेंटिकेशन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर ऑथेंटिकेटिंग my identity through the Aadhaar identification service for obtaining my eKYC data through Aadhaar eKYC service for that। ये I understand that the transport department shall ensure security and confidentiality of my personal identity। ये है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, मैं समझ सकता हूँ, और मैं अपनी इच्छा से ये सब कर रहा हूँ, अपने सोम राइट टिक कर रहा हूँ कॉन्फिडेंशियली। और वो मेरी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जो मेरे डिटेल से इंफॉर्मेशन है मुझसे रिलेटेड, डाटा प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन eKYC, इसी पर्पस से ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो अगर ये ओटीपी नहीं आया तो रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं, अगर ओटीपी आ गया है तो ऑथेंटिकेट करिए यहाँ पे। तो यहाँ सब डिटेल आ जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये पोर्टल खुला, और यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल है, एप्लीकेंट नेम, ये डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन नेम, फादर नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, एड्रेस डिटेल, ये एड्रेस डिटेल आ जाएंगी आपकी, ये विलेज, टाउन, सिटी, ये पोस्टल कोड, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और इंडिया, ये करके ये सब प्रोसीड करना है, यहाँ कुछ नहीं करना। और तो ये पिन कोड इन योर आधार बिलोंग्स टू गाजियाबाद आरटीओ ऑफिस, तो आपका जो आरटीओ ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का नेम वो आ जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू
प्रोसीड, अगर आप श्योर हैं तो प्रोसीड कर सकते हैं। जो पिन कोड है गाजियाबाद आरटीओ का ही है। एंड इफ़ यस प्रेस ओके, अगर हाँ यस तो ओके, इफ़ नो प्रेस कैंसिल, अगर ओके नहीं तो आप नो या नो प्रेस कीजिए। कैंसिल एंड सबमिट एप्लीकेशन विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन मेथड, अपनी कैंसिल कर दीजिए। एंड गो टू आरटीओ ऑफिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फिजिकली, डिस्ट्रिक्ट अपने आरटीओ ऑफिस जाइए फिजिकली, और वहाँ पे अपना ये डीएल आप अप्लाई कीजिए। तो ये सब आ गया। अब स्टेट इसमें यहाँ सेलेक्ट हो गया। ये सब डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है अपनी। जब हमने अपना आधार डाला था तो उस आधार नंबर से ये सब डिटेल आ जाएंगी। रिलेशन, नेम ऑफ एप्लीकेंट, पिन कोड आ गया, ठीक है, आरटीओ ऑफिस, स्टेट, ये सब है। फुल नेम एज पर रिकॉर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये मैं अब फिल कर देता हूँ। ओके, तो अब कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया आ गया। क्वालिफिकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी, 8th 10+2 इक्वेलेंट स्टैंडर्ड, बिलो 8th, डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, डिप्लोमा डॉक्टरेट, कोई डिप्लोमा है, कोई डॉक्टरेट डिग्री, ग्रेजुएट नॉन मेडिकल साइंसेज, ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेज, आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स, इलिटरेट, एम फिल नॉट स्पेसिफाइड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नॉन मेडिकल साइंस, ये सब ये है। तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लड ग्रुप, जैसे अब मेरा है ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ये रहा, ओ लिखा हुआ है, ओ एच, ये रहा, ये वो दूसरा था ओ एच पॉजिटिव। तो आप ध्यान से अपना ये देख लेना ब्लड ग्रुप। तो ये ओ माइनस ओ पॉजिटिव, ठीक है, मेरा सिलेक्ट है ओ पॉजिटिव। ओके, मैंने चूज़ कर लिया अपना। लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड है वो वाला फिल करना है। टाइप कर दिया। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव नंबर और दे दीजिए यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई आपका मार्क यानी पहचान के लिए कोई मार्क, कोई मोल वगैरह, कोई तिल, कोई चोट का निशान, कोई वैसा मार्क, एक्ने कोई निशान, कोई स्कार हो आपका कोई फेस पे, ये कुछ भी ऐसा। मोल, ये कुछ भी, ठीक है, कोई दो निशान देने हैं, दो। एड्रेस, स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट, तहसील अपनी, जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद में दो तहसील है, गाजियाबाद मोदी नगर, तो एक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ये विलेज है, टाउन, सिटी क्या है तो वो आ जाएगा नाम। स्ट्रीट, लोकेलिटी, ये फील्ड होंगे ऑलरेडी। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट, प्रेजेंट टाइम, यहाँ परमानेंट,
एड्रेस सेम एज प्रेजेंट। हम नीचे आएंगे, जैसे आते आते अब यहाँ प्रेस एंड होल्ड CTRL की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल, यानी वो तो कंप्यूटर के लिए कि CTRL कंट्रोल की होल्ड करके रखना है। अगर मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे ही हो जाएगा। मोटरसाइकिल विदाउट गियर आ गया, मोटरसाइकिल विद गियर तो ये आ गया नॉन ट्रांसपोर्ट। तो लाइट मोटर व्हीकल, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। तो लाइट मोटर व्हीकल करना, तो ये एडेप्टेड व्हीकल। तो इसमें मैं बता दूं हैवी व्हीकल भी है, ये शुरू में कंडीशन दी है। तो ये आपको देखो, ये रही, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सेलेक्टिंग क्लास ऑफ व्हीकल। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंक्लूड मोटरसाइकिल विद और विदाउट साइड कार फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए तो फिर नॉन ट्रांसपोर्टेशन होगा। मोपेड, 3 व्हील्ड व्हीकल फॉर पर्सनल यूज़, मोटर कार और पर्सनल यूज़, फोर्कलिफ्ट etc। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंक्लूड है पब्लिक सर्विस व्हीकल, पब्लिक सर्विस के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। तो गुड्स कैरीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई बस वस चलाते हैं या फिर अपने वहाँ का कोई वहाँ प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं, वो चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं और ड्राइव करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है लाइट मोटर व्हीकल, कोई लाइट मोटर व्हीकल इंक्लूड अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनी बस द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ एदर ऑफ विच मोटर कार और ट्रैक्टर और रोड रोलर द अनलेडन, यानी उस पर कोई कुछ लदा हुआ ना हो, कोई वेट उसके बाद उसका वेट इतना होना चाहिए। डज नॉट एक्सीड, यानी 7500 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है मीडियम गुड्स व्हीकल इंक्लूड एनी गुड्स कैरेज अदर देन अ लाइट मोटर व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल। मीडियम गुड्स व्हीकल, तो ये मीडियम। तो हैवी गुड्स, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हैवी गुड्स व्हीकल इंक्लूड एनी गुड कैरीज द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ विच और अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर। और खाली का वेट इतना होना चाहिए, वेट ऑफ एदर ऑफ विच एक्सीड 12,000 किलोग्राम, तो इतना होना चाहिए। और ये सब आप ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कीजिए। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लाइट मोटर व्हीकल, ये ऐसे ही दिया हुआ है सब। लाइट मोटर व्हीकल ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ अपना पूरा फॉर्म फिल कर लिया है। और अब नेक्स्ट है ये, आई हैव बीन कन्विक्टेड डिसक्वालीफाई माई लाइसेंस वॉज कैंसिल सस्पेंडेड माई लाइसेंस वाज रिवोक्ड। अगर आपका कोई लाइसेंस पहले सस्पेंड हुआ या कैंसिल हुआ है या फिर वो कैंसिल कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। तो इसमें लिख रहा है प्लीज़ टिक इफ़ यस, अगर है तो टिक करना, नहीं तो नहीं करना है। इज़ द एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नहीं। तो हमने इतना फॉर्म फिल कर लिया है और ये इसमें ये भी सिलेक्ट कर लिए हैं जो जो जिसका हम मोटर व्हीकल हैं, जो हैवी व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है या ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, तो या फिर प्राइवेट या पर्सनल व्हीकल के लिए डीएल बनवाना चाहते हैं तो वो फिल कर लिया डिटेल। तो ये हैं ये दो, उसके बाद 2 कोर्स जितने भी जोन सा भी आपने सेलेक्ट किया है डीएल बनवाने के लिए, फिर वो कोर्स आएगा तो वो सेलेक्ट करना होगा। और फिर अब ये है कि क्या मुझे कोई दोषी ठहराया गया है या पहले कोई लाइसेंस आपने बनवाया वो कोई कैंसिल कर दिया गया या फिर सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा कुछ है तो है या नहीं, तो नहीं। और क्या आवेदक ड्राइविंग स्कूल से क्या आपने कोई सीखा है, ड्राइविंग सीखिए, तो यदि हाँ तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। तो फिर ये ड्राइविंग स्कूल की लिस्ट आएगी। यहाँ
यहाँ आप क्लिक करके तो ये जोन सा भी आपका जिस भी स्टेट में ये और जोन सा भी ड्राइविंग स्कूल हैं जितने भी वो जो रजिस्टर्ड है आरटीओ से, तो उनकी लिस्ट आएगी। फिर यहाँ पे आप अपना नंबर, नामांकन या रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट और ये दिनांक, डेट वेट ये सेलेक्ट करके तो आप यहाँ ये फिल करके फिर यहाँ सबमिट कर देना। अगर आपने नहीं सीखा है ड्राइविंग स्कूल से तो फिर इसको मत करना, इसको हटा देना। तो ये है फिर एक स्वघोषणा पत्र है, ये फॉर्म है, ये फिल कर लेना आप। नहीं तो नहीं, अगर हाँ तो ये फिर नीचे डिटेल अगर आपकी करेक्ट है तो यस। क्या मैं आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में अपने अंगदान करने को तैयार हूँ? अगर हाँ तो आप हाँ, ना तो ना, नहीं पे। और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर ऊपर दिए गए विवरण सत्य है। तो राइट और कैप्चा पे क्लिक करके तो अब ये डिटेल आ गई। एंटर्ड मोबाइल नंबर एज ये नंबर, दिस नंबर इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन पर्पस। ओके टू प्रोसीड, कैंसिल टू एंटर अगेन। और ओके है तो ओके टू प्रोसीड करो, और नहीं तो फिर कैंसिल करो, कैंसिल टू अगेन। फिल अप सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस डिटेल। ये करके और डिक्लेरेशन है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और उस पे ये है फिल अप फॉर्म 1 डिटेल बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले इस पर क्लिक करके फॉर्म डिक्लेरेशन देना। एक फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गेन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर आप एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है तो आप कोई भी अगर अपने ऑर्गेन्स डोनेट करना चाहता है, ऐसी इच्छा रखता है उसके, तो यस कर सकता है, नहीं तो नहीं, नो। तो आई हियर बाय डिक्लेयर डेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर गिवन अबव आर ट्रू। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन है कि मेरे नॉलेज ज्ञान के आधार पर और जानकारी के आधार पर ये जो जानकारी दी है मैंने वो ट्रू है। ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर लेंगे एक बार। ये एक फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन और करना है। तो इसमें वहीं पे क्लिक करके जो सब घोषणा पत्र है और फिजिकल फिटनेस जो डिक्लेरेशन करना है वो ये है, कुछ पॉइंट्स है ये, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। डू यू सफ़र, फर्स्ट है, डू यू सफ़र फ्रॉम एलेप्सी और फ्रॉम सडन अटैक ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और गिडीनेस फ्रॉम एनी कॉज। कोई मिर्गी का दौरा या कोई कुछ अटैक वगैरह वो सडनली वो सब, तो अगर आता है तो यस, नहीं तो नो। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश यस विद ईच आई, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आप दोनों आई में कोई पहचान कर सकते हैं, फ़र्क कर सकने में समर्थ हैं, पहचान करने में समर्थ है, तो यस तो यस। हैव यू लॉस्ट अदर हैंड और फुट, तो क्या आपने कोई अपना हाथ या पैर खोया है। सफरिंग फ्रॉम एनी डिफेक्ट ऑफ मस्कुलर, या कोई कंट्रोल और मस्कुलर पावर ऑफ, कोई हाथ की कोई कमजोरी, पावर ऑफ अदर आर्म और लेग कोई पैर की, नो। डू यू सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखने में क्या आपको परेशानी होती है, सफ़र कर रहे हैं। आर यू सो डीप एज टू बी अनेबल टू हियर, सुनने में कोई अक्षमता आपको। या इफ़ द एप्लीकेशन इज फॉर ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल विद और विदाउट हियरिंग एट द ऑर्डनरी साउंड सिग्नल, कि आपको साउंड सिग्नल या उसमें हियरिंग पैड वो सब है, उसके दिक्कत परेशानी सुनने में कोई होती तो नहीं है आपको। डू यू सफ़र फ्रॉम एनी, यह होती है तो यस, नहीं तो नो। और डू यू सफ़र फ्रॉम एनी अदर डिसीज़ और डिसेबिलिटी लाइकली टू कॉज योर ड्राइविंग ऑफ ए मोटर व्हीकल, कोई डिसेबिलिटी या डिसीज़, कोई बीमारी, कोई डिसेबिलिटी है आपको, असमर्थता, या कोई व्हीकल टू बी सोर्स ऑफ डेंजर टू द पब्लिक, के लिए जो कोई बीमारी या कोई ख़तरा हो सकती है आपका मोटर व्हीकल ड्राइव करने में, तो इफ़ सो गिव डिटेल, नो। तो डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दीजिए कि आई हेयर बाई डिक्लेयर
डेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और जो मेरे ज्ञान और अविश्वास से और जो मुझे जानकारी के अनुसार ये सब सही है, सत्य है, करेक्ट है। पर्टिकुलर गिव अबव एंड द डिक्लेरेशन मेड देयर इन आर ट्रू। तो यहाँ सबमिट करते हैं। इसके बाद आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, तो ओके, यस। तो ये सबमिट होने वाला है, होने को जा रहा है, चल रहा है अभी। तो सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ ओके आ जाए आपका ऐसा, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सबमिट हो गया है। तो जब आप पूरा फॉर्म फिल करके और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके अपना फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन कर देंगे, उसको सबमिट करने के बाद फिर जब आप फॉर्म को कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे तो फिर ये आएगा। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। इफ़ इट इज़ फाउंड एट लेटर स्टेज, अगर आपको बाद में पाया गया है कि डेट यू ऑलरेडी हैव अ वैलिड लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास पहले से ही कोई लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस है, तो योर एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। एंड लीगल एंड क्रिमिनल एक्शन इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, हो सकता है कोई भी लीगल या कोई भी एक्शन की हो सकता है। तो क्लिक ओके टू कन्फर्म, अगर आप क्लिक कन्फर्म करना चाहते हो तो क्लिक ओके पे क्लिक कीजिए, कंफर्टेबल हैं तो। अदरवाइज क्लिक कैंसिल, अगर आप ये टर्म कंडीशन से कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये हमारे फॉर्म में कुछ कमी है, 2 एरर है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स शुड कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स शुड कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट, तो दोनों यही कमी है। तो अपने अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट ही रखते हैं, उसमें नंबर हमें इस यूज़ नहीं करना। अपने जो भी आइडेंटिफिकेशन देनी है मार्क की, तो ये हमने हटा दिया। तो ये स्मॉल मॉल ऑन राइट चीक एंड स्मॉल स्कार ऑन मिड ऑफ फोरहेड। तो ये करने के बाद फिर अगेन कैप्चा फिल करके फिर सबमिट करेंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी कमी, कुछ गड़बड़ या कुछ भी कोई भी एरर रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत आप फिल कर देते हैं या छूट जाती है, तो वो फिर ये वाली यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जहाँ ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखा हुआ है, तो यहीं पे आपको एक अपडेट दे देगा, नोटिफिकेशन दे देगा कि आपने ये गलती की है, आप ये सही कीजिए, फिर फॉर्म सबमिट होगा। फिर उसके बाद सबमिट करेंगे आपका फॉर्म। पहले ये एरर जो है इसको करेक्ट कीजिए। तो मैंने जो एरर था, जो भी मिस्टेक थी वो करेक्ट कर ली है, और फिर कैप्चा फिल करके और उसके बाद मैं सबमिट करके देखता हूँ इस बार क्या कहता है। तो ये हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये पहले कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगा, फिर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हो गई है सबमिटेड और एप्लीकेशन हमारी। काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो कोई रेफरेंस नंबर आया है वो आपको अपने पास रखना है संभाल के, या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आगे फ्यूचर में काम आएगा वो, और टेस्ट वेस्ट हो गया उसके लिए फिर आगे जो भी होगा बता देंगे। तो इस डिस्प्लेड स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यू वुड ऑल्सो बी रिसीविंग द रेफरेंस नंबर, आपको रेफरेंस नंबर रिसीव भी हुआ है, और थ्रू SMS ऑन योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर के द्वारा, मोबाइल SMS के द्वारा मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा आपको रेफरेंस नंबर वो रिसीव भी, प्राप्त भी हुआ है। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक अपॉइंटमेंट और विजिट RD ऑफिस फॉर द सर्विस। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड यानी अब आपको
सीक अपॉइंटमेंट या फिर विजिट आरटीओ ऑफिस विजिट करने, वहाँ पे जाने की, इस सेवा के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की आरटीओ ऑफिस में या फिर आरटीओ विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद, इतना समझने और जानने के बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं और ये आ गया। ये है एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन रेफरेंस डिटेल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो इशू ऑफ न्यू एलएल एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग एंड कोड दिस एप्लीकेशन नंबर। ये फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस, ये एप्लीकेशन नंबर होगा। ये स्लिप है, ये एप्लीकेशन नंबर, डेट और ब्लड ग्रुप। फिर एन SMS हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अभी आपको एप्लीकेशन रेफरेंस डिटेल मिल जाएगी, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप मिल जाएगी, इशू ऑफ न्यू एप्लीकेशन ये आ जाएगा, कौन सा मोटर व्हीकल या कौन सा DL किस लिए, किसके लिए आपने ये एप्लीकेशन प्लेस की है। तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड और नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा। तो फिर ये फॉर्म सबमिट करने के बाद जब आपको एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप और एप्लीकेशन जो रेफरेंस नंबर है वो मिल जाएगा, तो उसको वो आपको मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा जो फॉर्म पे ही। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो फिर आप वो अपना स्क्रीनशॉट लेके या उसको संभाल के सेव करके नोट करके रख लेना। फिर उसके बाद अब जब आप उसका स्टेटस चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो शुरू में जब फर्स्ट में वीडियो में मैंने बताया था शुरू में कि जो पूरी एक सीक्वेंस वाइज हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्या क्या फिल करना है फॉर्म सबमिट करने के बाद, फिर क्या करना पड़ेगा। तो अब जब वहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस ये दिखाएगा, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस। फिर ट्रांजेक्शन अप्लाइड ये है, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, यहाँ ये क्लास ऑफ व्हीकल, ये रेफरेंस लाइसेंस नंबर और इसके ऊपर डिटेल मिल जाएगी आपको। और फिर ये हो गया फिल एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीटेड और अपलोड डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड। तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर टू बी डन बाय द एप्लीकेंट, टू बी डन बाय द एप्लीकेंट ये करना पड़ेगा। और LL स्लॉट बुक हो गया, तो यहाँ पे क्लिक इस पे। और फिर इसके बाद प्लीज़ वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर LL टेस्ट। LL टेस्ट से प्रोसीड करने से पहले आप रोड सेफ्टी जो ट्यूटोरियल है, तो चलिए क्लिक करके देखते हैं एक बार। तो ये लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए ट्यूटोरियल आ गया है। सड़क सुरक्षा ट्यूटोरियल देखने के लिए OTP का अनुरोध करें। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर रहेगा और फिर कैप्चा फिल करके आप एक OTP आएगा, उसको आप यहाँ पे OTP अभी आने वाला है, जब आ जाएगा, ये आ गया OTP 960607। तो फिल करके और फिर यहाँ पे आप ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी ही ऑप्शन आ रहा है, और भी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो यहाँ जमा करिए वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, ये आगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करके मैं तो भाई शांत हो गया, चुप हो गया। ये वीडियो ये है भाई, ट्यूटोरियल देख लेना ज़रूर। और तो ये देखने के बाद यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो और कंफर्मेशन, आई कंफर्म डेट आई हैव व्यू द कंटेंट कम्प्लीटली। सबमिट कर देते हैं। तो यू सक्सेसफुली व्यू द ट्यूटोरियल, नाउ प्रोसीड फॉर LL टेस्ट। फोटो ये अपलोड करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन भी एक बार अब ज़रूर पढ़ लेना। क्लिक हेयर फॉर द गाइडलाइंस ऑफ अपलोडिंग द फोटो एंड सिग्नेचर। तो फर्स्ट स्टेप है अपलोड फोटो बाय क्लिकिंग चूज फाइल ब्राउज बटन।
ये नीचे वाला, एंड सेलेक्ट द लोकेशन जहाँ से आप फ़ोटो इसमें स्कैन या सेव्ड अपलोड करना चाहते हैं। सेकंड, अपलोड सिग्नेचर बाय क्लिकिंग चूज फाइल ब्राउज़र बटन, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द स्कैन सिग्नेचर फाइल हैज़ बीन सेव। थर्ड स्टेप है अपलोड एंड व्यू फाइल, क्लिक द अपलोड एंड व्यू, नीचे अपलोड एंड व्यू फाइल बटन फॉर अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर ऑन सर्वर एंड व्यू इट ऑन ब्राउज़र। स्टेप 4 है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, आफ्टर वेरिफिकेशन क्लिक सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल टू कंप्लीट द अपलोड प्रोसेस। नीचे ये फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको कितना ये सब है कि साइज़ और ये सब कितना होना चाहिए। आप एक पेपर पे अपने सिग्नेचर करके उसको फ़ोटो लेके रख लेना और उसको अपने फ़ोन में फाइल में रखना, और फिर जब यहाँ से वो अपलोड हो सके ब्राउज़ पे क्लिक करके अपलोड सिग्नेचर वाले पोर्शन में यहाँ पे क्लिक करके अपलोड हो जाएगा।